जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका में किस प्रकार से जा रहे हैं, तो उन्होंने राक्षसी सुरसा का किस प्रकार से वध किया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को कैसे भूल गए थे। हनुमान जी के जन्म की कथा हमने पढ़ी, वह जाकर के आप ज़रूरी देखिएगा कि हनुमान जी अपनी शक्तियों को कैसे भूल गए थे और उन्हें कैसे याद आया कि उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। आज की कथा श्री रामायण का पंचम सोपान है सुंदर कांड में यहाँ से शुरू होता है। शांत नित्य प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूपी शांति के दायक ब्रह्मा शिव जी और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत से जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में प्रधान माया से मनुष्य रूपधारी कृपा निदान रघुवंश में श्रेष्ठ श्री राम जी के शिरोमणि राम नामधारी जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ, आप अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय में कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम सुमेरु पर्वत के समान दीप्यमान दिव्य देह वाले राक्षस रूपी वन के अग्नि के समान ज्ञानियों में अगण्य संपूर्ण गुणों की खान वानरों के स्वामी श्री राम जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से कोई भी अध्याय शुरू होने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी हनुमान जी का प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं और अपने आने वाले कथा को शुरू करते हैं। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान जी में बहुत प्यारे लगे। बोले कि हे भाइयों, तुम सब दुख सह करके कंदमूल फल खा करके तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ। कार्य सिद्ध होगा क्योंकि मुझे विशेष आनंद हो रहा है। ऐसा कहते हुए मस्तक नवाकर प्रशंसापूर्वक श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करके हनुमान जी चले। समुद्र के तट पर एक सुंदर पर्वत था, उस पर खेल से ही कूदकर हनुमान जी चढ़ गए। महाबलवान हनुमान जी बारंबार राम जी का स्मरण करते बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर पांव रखकर हनुमान जी कूदे वह तुरंत ही पाताल में चला गया। जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण छूटता है वैसे ही हनुमान जी चले। समुद्र ने हनुमान जी को राम जी का दूत जान करके मेनाक पर्वत से कहा कि तू इनकी थकावट दूर करने वाला बनो। अब यहाँ मेनाक पर्वत जो समुद्र के अंदर है, यहाँ उनकी कथा कही गई है कि मेनाक पर्वत की क्या कथा है। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। इंद्र ने जिस दिन हाथों में ब्रज लेकर पर्वतों के पंख काट दिए थे, उस दिन पवन देव ने तुम्हारी सहायता की थी, तुम्हें उड़ा करके यहाँ छिपा दिया था। जब इंद्र ने सारे पर्वतों के पंख काटने शुरू किए तब पवन देव ने मेनाक पर्वत को यहाँ पर छुपा दिया था। अब उन्हीं के पुत्र लंका को जाते हैं, अतः उनकी सहायता करनी चाहिए। सागर के वचन हृदय में मानकर मेनाक पर्वत तुरंत उठे, हनुमान जी को हाथ जोड़ करके बारंबार प्रणाम किया, कहा कि विश्राम कीजिए। हनुमान जी ने हाथों से छू करके उनको प्रणाम किया। बोले कि हे भाई, राम जी के कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हनुमान जी को आते हुए देखकर देवताओं ने देखा कि विशेष उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए अब हनुमान जी राम जी का कार्य कर सकेंगे या नहीं, 100 योजन समुद्र लांघ सकेंगे या नहीं, उनकी बल बुद्धि को जानने के लिए उनकी परीक्षा किस प्रकार से ले रहे हैं। देखिए आइए कथा हम पढ़ते हैं। उन्होंने सुरसा नामक सांपों की माता को भेजा। हनुमान जी के पास आकर के बोलती है, राक्षस वह सुरसा नामक सर्पों की माता भयानक राक्षसी का रूप धारण करके समुद्र में से बाहर निकलती है। कहती है, आज तो विधाता ने मुझे अच्छा भोजन दिया है। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि राम जी का कार्य करके मैं लौटा हूँ, सीता जी की खबर श्री राम जी को सुना दूँ, तब आकर तुम्हारे मुंह में बैठूंगा। हे माता, मैं सच कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया तो हनुमान जी ने कहा, मुझे खा क्यों नहीं लेती हो। तब उसने योजन भर मुँह फैलाया। हनुमान जी ने अपने शरीर को दुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सूरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी उनसे दुना रूप सूरसा को दिखलाते हैं। सूरसा ने 100 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप धारण किया और सूरसा के मुख में घुस गए और बाहर आ गया।
फिर सिर नवा कर के विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि मुझे देवताओं ने जिसलिए भेजा था, मैंने तुम्हारी बुद्धि और बल का भेद जान लिया। तुम बड़े ही बलवान हो, बुद्धिमान हो। राम जी का सब कार्य करो का आशीर्वाद देकर के वह चली गई। अब हनुमान जी प्रसन्न होकर के आगे चले। इस प्रकार से देवताओं ने जान लिया कि किस प्रकार से हनुमान जी बल और बुद्धि में निपुण हैं। अब यहाँ पर एक और राक्षसी है समुद्र में, उसका भी वध किस प्रकार से हनुमान जी करते हैं, चलिए आइए वह भी कथा मैं आपको बताती हूँ। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे उनकी परछाई जल में देख करके उस छाया को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और सदैव ही ऐसे नभचरों को खाया करती थी। एक राक्षसी थी जो समुद्र में पंछियों की परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे पंछी उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में गिर जाते थे, और ऐसे ही सारे पक्षियों को वो खाया करती थी। वही इसने हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी की परछाई समुद्र में जब आई तब उस राक्षसी ने हनुमान जी को भी पकड़ लिया। तब हनुमान जी को सब भेद पता चला। तब हनुमान जी ने वह तुरंत ही पहचान लिया और उसे मार करके पवन पुत्र मतिधीर महावीर जी समुद्र के पार इस पार आ गए। अब श्री रामचंद्र जी का सुमिरन करते हुए हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली कथा में हम लंका के बारे में आपसे बताएंगे कि कैसे हनुमान जी लंका में गए और माता सीता जी से उनकी भेंट हुई। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।